ठीक है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू इज दिस पार्ट, इस पार्ट को इफ वी कैन मेक इट इक्वल टू दिस पार्ट, देन पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा. फिर उसके बाद विल गो अबाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशन व्हिच इज a minus b, b minus c, c minus a into ab plus bc plus ca. अब इफ आई हैव टू कन्वर्ट दिस टू दिस, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं रो 1 में, ठीक है, अगर मैं रो 1 में ए से कॉलम 1 में ए से मल्टीप्लाई कर दूं, कॉलम 1 इज a टाइम्स c1, c2 को कर दूं b टाइम्स c2 और c3 को कर दूं c टाइम्स c3, तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर a क्यूब और यहाँ पे ए बी सी. अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, वैष्णवी लास्ट क्लास में सीखा था. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए बी सी. पहली कॉलम हो गई ए स्क्वायर ए क्यूब और ए बी सी, दूसरी कॉलम हो गई बी स्क्वायर बी क्यूब और ए बी सी, तीसरी कॉलम हो गई सी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी. नाउ आई कैन टेक ए बी सी कॉमन फ्रॉम द लास्ट रो, राइट. C3 से ABC कॉमन ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा ABC अपॉन ABC. यहाँ पे आएगा a स्क्वायर a क्यूब 1, b स्क्वायर b क्यूब 1 एंड c स्क्वायर c क्यूब 1. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर तुम RHS में देखो जिसको इक्वल प्रूव करना है, तो फर्स्ट रो में 1 1 1 है और a क्यूब b क्यूब जो c क्यूब है वो लास्ट में चला गया. सो व्हाट आई विल डू इज, पहले मैं रो 3 और रो 2 को चेंज कर दूंगा, एक माइनस साइन आएगा, और फिर मैं 1 और रो 2 और रो 1 को चेंज कर दूंगा, फिर से माइनस आ जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि now what I will do, I will first change row 3, I will write row 3 will be changed by row 2. तो ABC ABC कट हो गया, माइनस बाहर आ गया, यहां बचा a स्क्वायर 1 1 b स्क्वायर c स्क्वायर 1 और लास्ट में आ गया a क्यूब b क्यूब और c क्यूब. नाउ इफ आई मेक दिस चेंज, आई से कि जो मेरा रो 2 है वो रो 1 हो जाए, तो क्या होगा, अगर रो 2 को मैं रो 1 कर दूंगा, सो आई विल राइट समथिंग लाइक रो 2 इज बीइंग चेंज्ड बाय रो 1. तो फिर से माइनस आया तो प्लस हो गया, अब 1 1 1 ऊपर आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ गया और लास्ट में है a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब. Now I have to solve and I have to make it equal to a minus b, b minus c, c minus a, ab plus bc plus ca. तो अब उसके लिए क्या करेंगे, समथिंग विच वी डिड इन द लास्ट क्लास. इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू रोज, ये और ये, तो क्या हो जाएगा 0 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब. आई कैन टेक a माइनस b एस कॉमन. समझ में आया जो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे. अब इसको जरा लास्ट क्लास में जो हमने करा था उसके हिसाब से करो, ट्राई टू फाइंड आंसर एंड देन आई विल सॉल्व. अब टू गेट a माइनस b क्या करना होगा ये सोचना है. a माइनस बी अगर करना है तो मुझे ये वाला कंप्यूटेशन करना चाहिए, c1 इज c1 माइनस c2, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 0, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, बाकी टर्म सेम रहा 1 b स्क्वायर b क्यूब 1 c स्क्वायर c क्यूब. अब देखो इसमें से मैं a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं a माइनस बी कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस b मेरे पास आ जाएगा हाँ 0, यहाँ a प्लस बी, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a. और बाकी जगह ये पूरा पूरा ये रख देते हैं और यहाँ रख देते हैं 1 c स्क्वायर c क्यूब. अब नेक्स्ट स्टेप पे मेरे को क्या करना है, c2 इज c2 माइनस c3. अब ये एक बार तुम लोग करके देखो, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ. सेम चीज करनी है श्रेयस, वापस करो. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो स्टेप जो मैंने ब्लैक में हाईलाइट करा वो वाला करके देखते हैं, क्योंकि हमें b माइनस सी लाना है आंसर निकालने के लिए. तो अब b माइनस सी भी आना चाहिए बाहर. b माइनस सी कब आएगा, जब मैं c2 को c2 माइनस c3 कर दूंगा. तो अब यहाँ पे बाहर में है a माइनस बी और 0 a प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे जब मैं C2 माइनस C3 करूंगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और 1 सी स्क्वायर और सी क्यूब। अब क्या आ जाएगा, मैं b माइनस सी भी कॉमन ले लूंगा तो यहाँ आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, हुआ 0, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे भी हुआ 0, बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और लास्ट टर्म तो वही रहेगा 1 सी स्क्वायर और सी क्यूब। ठीक है, अब क्या करो, अब तुम्हें 2 0 मिल गए, अब सीधा एक्सपैंड कर दो। एक्सपेंशन के लिए हम क्या करते थे, रो 1 के अलोंग अगर करें तो 2 0 ही है, सीधा 1 मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, दिस होल इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो अगर मैं इसको अब नेक्स्ट स्टेप पे लिखूं तो मुझे मिल रहा है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, और माइनस बी प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये मिल गया बी सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, a माइनस बी और a माइनस बी माइनस सी तो बाहर ही है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो और उसके बाद एक्सपेंशन के बाद देखो कि कैसे अब हम ला पाए c माइनस है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, क्योंकि बाकी दो टर्म्स वो चाहिए जो हमारे आंसर में हमें निकालना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। उसके बाद क्या हुआ, अब ये क्रॉस अपना मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस ए बी सी। अब देखो ए बी सी प्लस माइनस का कट गया, बी क्यूब प्लस माइनस का कट गया, और क्या कट सकता है, बी स्क्वायर ए प्लस का माइनस का कट गया, और क्या कर सकता है सी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सी प्लस माइनस का कट गया। अब मेरे पास बचा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं, अगर नहीं आया तो देखो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब ए सी स्क्वायर को हम क्लब कर देते हैं सी ए स्क्वायर के साथ, ए सी स्क्वायर को माइनस सी ए स्क्वायर के साथ क्लब कर देते हैं, और बचा बी सी स्क्वायर को माइनस बी ए स्क्वायर के साथ क्लब कर देते हैं। तो अब देखते हैं होगा क्या, अगर मैं ये क्लबिंग करता हूं तो इसके बाद मेरे पास आएगा, अगर ये मैं क्लब कर देता हूं तो मेरे पास अब आ जाएगा यहाँ पे a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। यहाँ पे अगर मैं ए सी कॉमन लेता हूं तो बचेगा मेरे पास c माइनस ए, और यहाँ पे अगर मैं बी बी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास b कॉमन होके सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, विच इज c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब इन दोनों ही टर्म से मैं c माइनस ए कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और अब ब्रैकेट में बचा यहाँ पे ए सी और यहाँ बी सी प्लस बी ए। तो अपना आंसर आ गया, यही हमें चाहिए था। फिर अगर अब ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो पेज नंबर 6.31 RD शर्मा की निकालो और उसमें एग्जाम्पल 31 देखो फटाफट। एग्जाम्पल 30 देखो पहले और फिर 31।
हमने 29 एग्जाम्पल ये वाला करा है, सिमिलर पैटर्न है, बस एक थ्योरम और लग रही है। तो पहले एक बार 30th क्वेश्चन कर लो या सीधा एग्जाम्पल 31 करो, 30 तो सेम ही है। सर पेज नंबर 6.30 पे डू एग्जाम्पल 31। अब ये हो जाए अगर, तो उसके बाद तुम एग्जाम्पल 33rd करो। वो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आई वांट यू टू डू, सो मैं भी साथ साथ में करूंगा, तुम लोग एक बार चालू करो उसको। अब जैसे ये क्वेश्चन है विच इज एग्जाम्पल 33 इन RD शर्मा। तो इस क्वेश्चन को करने में क्या है, अब हमें a-1 क्यूब निकालना है, और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन से टर्म्स माइनस करूं कि मुझे a-1 मिलने लग जाए, राइट। तो उस केस में अगर तुम ध्यान से देखो, तो अगर मैं C1 माइनस C2 करता हूं, है ना, C1 माइनस C2 करो, तो देखो क्या मिलता है तुम्हें, a² प्लस 2a माइनस 1 क्या हो गया, a² माइनस 1, 2a प्लस 1 माइनस a प्लस 2 क्या हो गया, a माइनस 1, और 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0। फिर क्या बचा, 2a प्लस 1, a प्लस 2, 3, 1 1 1। अब इसमें से तुम a माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस 1 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर a प्लस 1, 1 और 0, राइट। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो वही 2a प्लस 1 है, और यहाँ पे a प्लस 2 है, ये 3 1 1 और 1, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे और एक 0 लाना है, तो तुम सीधा सीधा क्या करो, अगर इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, R1 माइनस R2 कर दो, या R3 इज R3 माइनस R2। नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर दो, R3 माइनस R2। तो उससे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, नहीं, बट उससे नहीं हो पाएगा। एक काम करो, R3 माइनस R2 करो, और R1 माइनस R2 कर दो। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे ये दो टर्म जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 वाले, ये 0 हो जाएंगे। ये 0 हो जाएंगे तो फिर कॉलम 3 के अलोंग एक्सपैंड कर लेना, तो आंसर आ जाएगा इजीली। नहीं तो अगर वैसे नहीं करना, तो डायरेक्टली भी तुम क्या कर सकते हो, सीधा यहाँ पे 2 0 बना लो, माइनस करके 1 1 है तो, और फिर सीधा एक्सपैंड कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। हमने अभी क्या करा इस केस में, हमने पहले a-1 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि हमें a-1 चाहिए था। यहाँ पे हमने देख के सोचा कि अगर C1 को C2 से माइनस कर दूंगा, C1 माइनस C2 कर लूंगा, तो a-1 सीधा बाहर आ जाएगा। अब वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ, आई वांट टू मेक 2 zeros एंड देन एक्सपैंड अलोंग दैट रो और कॉलम। तो सबसे इजिली ये C3 में हो पा रहा था, क्योंकि अगर मैं C3 में R1 माइनस R2 कर दूं, R3 माइनस R2 कर दूं, तो 2 0 मिल जाएंगे, फिर C3 के अलोंग एक्सपैंड कर दूंगा। एक बार करके देखो। अब देखो, मैंने जब ये वाली कंप्यूटेशन लगा दी फर्दर, R1 इज R1 माइनस R2, और R3 इज R3 माइनस R2, दोनों एक साथ कर दिया। तो यहाँ पे a-1 तो जो बाहर था वो है ही, अब इसको और सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया। अब देखो, अगर मैं कॉलम 3 के अलोंग इसको एक्सपैंड कर लूं, कॉलम 3 के अलोंग, राइट, तो मेरे पास क्या आएगा, इसके अलोंग अगर मैं करता हूँ, साइंस हमें पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस का साइन होगा, तो आंसर में मेरे पास आएगा a-1 इंटू -1, ठीक है। 0 0 तो 0 ही रहेगा, -1 में ये और ये कैंसिल हो गया, बचा a इंटू 1 माइनस a, ठीक है, a इंटू 1 माइनस a -1 के साथ, और माइनस ऑफ -1 इंटू a-1, तो हो जाएगा माइनस ऑफ -1 विच इज प्लस हो जाएगा, और a-1 ये बचेगा। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो यहाँ आया a-1, यहाँ आ गया -a प्लस a², और 1 -a प्लस a², सॉरी कुछ अलग ही माइंड जोन चला गया था। यहाँ पे तो प्लस ही होगा ना, प्लस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a² प्लस a -1,
तो क्या हो गया, a माइनस वन इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a-1, और यहाँ एक -1 भी बाहर है, माइनस पूरे से बाहर ले लोगे तो क्या आ जाएगा, a-1 माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस 2a+1 विच इज a-1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, a-1 का क्यूब। यही तो प्रूव करना था। आई एम रिपीटिंग, एग्जाम्पल 36 को वेरी गुड मार्क कर लो, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 6.34। ये फटाफट करो और उसके बाद एग्जाम्पल 38 करो।